रहस्यमयी छत वाला ससुराल। रात का अंधेरा है, बिजली चमक रही है और छत से छन 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 की आवाज आ रही है। भैया कई दिनों से ये आवाज आ रही है, आपको क्या लगता है वहां क्या है ऊपर वाले कमरे में? ये घर सालों पुराना है धीरज, और त्रिकोण भी है। ऐसे घरों में ना ऐसे कई राज होते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। तो भैया अब हमें ये घर छोड़ना होगा। ये घर पापा की आखिरी निशानी है, हम ये घर नहीं छोड़ सकते धीरज। लेकिन ये छत पर आवाज है, ये खौफ, ये सब कैसे डील करेंगे हम? हमें इससे खुद ही डील करना होगा। मैं कल ही मंदिर के पंडित जी को बुला कर लाता हूँ, अब वही हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं। तब तक ना हम दोनों ऊपर जाएंगे और ना ही माँ को जाने देंगे। घर की रहस्यमयी घटनाओं से छुटकारा पाने के लिए धीरज और विहान ने बड़े मंदिर के बड़े पंडित जी को बुला लिया, जो छत पर गए और उन्होंने दरवाजे पर मौली को बांधकर कहा, आज के बाद इस मौली को कोई भी नहीं खोलेगा। अगर ये मौली और दरवाजा खुला तो अनर्थ हो जाएगा। जी पंडित जी, हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये दरवाजा ना खुले। क्या हमें इस चीज से मुक्ति मिल सकती है? समय आने पर अवश्य ही आपको इस खौफ से मुक्ति मिल जाएगी, किंतु तब तक आपको ये ख्याल रखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ इस दरवाजे के पास नहीं आना है। जी पंडित जी, हम पूरा ख्याल रखेंगे इस बात का। पंडित जी की मौली को बांधने के बाद छत पर विहान और धीरज ने आना जाना कम कर दिया था। वो इस बात का ख्याल रखते थे कि कोई भी रात के वक्त वहां ना जाए। लेकिन विहान की शादी के बाद उसकी पत्नी काजल को ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर क्यों उसके ससुराल में उनकी छत इतनी रहस्यमयी है। अरे बारिश हो रही है, मैं छत से कपड़े उतार कर लाती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, सूरज ढल गया है, छत पर जाने की कोई जरूरत नहीं है अभी। अरे लेकिन छत पर कपड़े सुबह तक सारे खराब हो जाएंगे, भीग जाएंगे, फिर से धोने पड़ेंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, फिर से धो लेना, लेकिन इस वक्त तुम्हें छत पर जाने की जरूरत नहीं है। मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से सुन रही हूँ, सूरज ढलने के बाद हमें छत पर नहीं जाना है, और चाहे जो भी हो जाए लेकिन उस दरवाजे को नहीं खोलना है। लेकिन आज तक आपने ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों करना है। कुछ तो वजह होगी इसकी। वजह है तभी तो कह रहे हैं तुमसे कि वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कह दिया ना, नहीं जाना तो बस नहीं जाना। ठीक है, हम ऐसे तो चुप नहीं रह सकते हैं, हमें जाकर देखना ही होगा कि आखिर वहां है क्या ऐसा जो आप हमें मना कर रहे हैं। आज रात जब सब लोग सो जाएंगे तो हम वहां जाएंगे। रात को सबके सोने के बाद अब हम जाकर देखते हैं आखिर वहां रात को होता क्या है। रात को बिजली चमक रही है, कपड़े छत पर उड़ रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, और जब काजल वहां पहुंचती है तो वही छन छन नाचने की आवाज। ये कैसी आवाज है और इस कमरे के अंदर कौन नाच रहा है? तभी उसे कांच टूटने की आवाज सुनाई देती है।